फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी सॉरी एवरीवन। आई नो कि वीडियो बहुत लेट है, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे ज़्यादा एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था और बीच में मेरे घर पे शादी भी पड़ गई थी, तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिला एडिट करने का। शादी और सारे फंक्शंस ख़त्म होने के बाद जब मैंने एडिटिंग कंटिन्यू करने का सोचा तो देखा कि मेरे सारे वीडियो क्लिप्स डिलीट हो चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली और भी ज़्यादा लेट हो गया। और ये वीडियो भी बहुत छोटी है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करना था, तो मुझे कुछ तो बना के देना ही था ना। तो जितना भी है प्लीज़ अभी के लिए उतना एंजॉय करिए, बाकी आगे मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़। ऑलराइट, सो आप दोनों में से डाटा एग्जैक्टली हुआ किसे है? सब मुझे है। तो मैम आप पेशेंट की क्या लगती हैं? जी मैं अपने हस्बैंड की वाइफ़ हूँ। हाँ, और तुम पक्का अपने वाइफ़ के हस्बैंड हो गए? जी। ये दवा दिन में 2 बार लेनी है, खाने के 30 मिनट पहले। ब्रेकफास्ट के पहले या डिनर के पहले? सहरी के पहले। ओके डॉक्टर। हाँ, फुलिश ब्रैट्स। हो भी अंकल, मैं अंदर आ सकता हूँ? यंकी बेटा तुम, हाँ आओ ना। आज अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है ना? यस अंकल, सब ठीक है। मुझे बस आपसे कुछ पूछना था, तो मैं यहाँ आपके पास आया। बेटा अगर पूछना ही था तो कॉल भी कर सकते थे, यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों उठाई? नहीं, तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे मिलकर ये पूछना चाहता था। अच्छा ठीक है, बोलो क्या कहना है। अंकल क्या आप सिंगल हैं? लगता है इसीलिए तुम जिमिन को अपने साथ नहीं लाए, क्योंकि ये सवाल सुन के वो भी तुम्हें सिंगल छोड़ देता। हाँ? ओह नो अंकल, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। मेरा मतलब था कि क्या आपने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मैं आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ नहीं देखा, और ना ही आपने कभी अपने पार्टनर का जिक्र किया। ओह तो ऐसा है। नहीं, मैंने कभी भी शादी नहीं की। जब आपने शादी ही नहीं की तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता तब। और क्या पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि ये तुम अचानक से मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो कि मेरी शादी हुई है या नहीं? नहीं, ऐसे ही, जब आपने कभी शादी ही नहीं की, आपका कभी कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं था, तो आपके कभी कोई बच्चे भी नहीं होंगे, तो मैं यही कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। हाँ भले ही मैंने कभी शादी नहीं की और ना ही मेरी कभी कोई वाइफ थी, लेकिन मेरे 2 बच्चे थे। आपके बच्चे थे? मेरे 2 बहुत ही प्यारे बच्चे थे और वो दोनों जुड़वा थे। और क्या उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उन दोनों के नाम क्या थे? मेरे बेटे का नाम भी युंगी था और मेरी बेटी का नाम युंजी। और वो दोनों अभी कहाँ हैं? पता नहीं। 18 साल पहले जब मैं सिर्फ एक इंटर्न डॉक्टर ही था, तो अपने दोनों 11 साल के बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के यहाँ हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी करने आता था। और जब एक दिन मैं हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर लौटा, तो मैंने देखा मेरे दोनों ही बच्चे घर पर नहीं हैं। मैंने आसपास जाकर देखा, अपने नेबर से भी पूछा, पर किसी ने उन्हें कहीं आते जाते देखा ही नहीं था। मेरे दोनों बच्चों का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था, तो मुझे टेंशन होने लगी थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, सिर्फ 11 साल के ही थे। उस टाइम मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो मैंने आरएम को कॉल किया। फिर हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन गए मेरे दोनों बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाने के लिए। लेकिन मेरे दोनों बच्चों के मिसिंग हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। और उन 24 घंटों का इंतज़ार मेरे लिए
कितना मुश्किल था, मैंने कैसे गुजारा बस मैं ही जानता हूँ। उन पूरे 24 घंटे मुझे इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि मेरे बच्चे अभी कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ठीक है या नहीं। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और उस दिन से लेके आज तक मैं एक होपलेस और हेल्पलेस फादर हूँ। मैं दिन में तो बिल्कुल एक सनशाइन बनकर लोगों को हंसाता और स्माइल करता रहता हूँ, बट उस दिन से मेरी ज़िंदगी की ऐसी कोई रात नहीं गई कि मैंने अपने बच्चों को मिस ना किया हो या उनके लिए रोया ना हो। और मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। मैं वाकई में बहुत बुरा फादर हूँ, अपने दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। I don't deserve to be a father and I don't even deserve this life. No, why are you saying like this? You are the best. अब्बा? क्या? अब्बा? युकी, क्या तुमने मुझे अब्बा बुलाया? युंजी? अब्बा, मैं ही आपका बेटा युंगी हूँ और ये आपके बेटे युंजी। अब्बा, अब्बा प्लीज़ चुप हो जाइए, प्लीज़ मत रोइए। अब देखिए सब ठीक है, हम ठीक हैं और हम आपके पास हैं। It feels like a beautiful dream. मेरे बच्चे सच में मेरे पास हैं। आई एम सॉरी बेबीज। अब्बा तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आई एम सॉरी। अब्बा प्लीज़, आप बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? हम जानते हैं आप हमसे कितना प्यार करते हैं और जो कुछ भी हुआ वो बस हमारी किस्मत में लिखा था। वैसे ये वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे दोस्त के बेटे ने जिससे शादी की है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। What a lovely coincidence, right? Well, अब्बा यहाँ एक और चीज़ है जो अनप्रेडिक्टेबल है। क्या इससे भी ज़्यादा कुछ अनप्रेडिक्टेबल और शॉकिंग है? एक सेकंड। मिनी? तो जिमिन भी यही है, मतलब इसे भी सब कुछ पता है। और फिर जिमिन जिम का हाथ ग्रैब करके उसे सामने लाता है। और तुम्हारे जुड़वा को भी पता है? ये एक सेकंड, हाँ? प्लीज़ सब ये मत कहना कि वो जिमिन का जुड़वा है। बड़प्पा ये बिल्कुल सच है, वो है जिमिन का जुड़वा भाई। लेकिन ये कब और कैसे हुआ? नामचिन की शादी मैंने खुद होस्ट की थी। जिनके प्रेगनेंसी के टाइम मैं खुद ही उसके लिए मोमोज लाता था। जिनके प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स आरएम के साथ मैंने भी झेले हैं। जिनकी डिलीवरी के लिए मैंने खुद ही डॉक्टर से अपॉइंट किए थे। पर मैंने तो कभी सुना नहीं कि नामचिन के ट्विन बच्चे हुए थे। मैं समझ सकता हूँ, यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। तो इस तरह मैं और जिमिन अलग हो गए और कभी किसी को पता नहीं चला कि मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। मेरा बच्चा। मुझे एक के बाद एक अच्छी और शॉकिंग न्यूज़ दोनों ही साथ में मिल रहे हैं। मुझे डर है कहीं मुझे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। अब्बा, हमारे पास एक और शॉकिंग न्यूज़ है। क्या अभी भी इससे भी ज़्यादा शॉकिंग कुछ बचा है? जी बस ये लास्ट है। अब्बा, जैसे जिमिन युंगी यांग का हस्बैंड है वैसे ही जिम मेरा हस्बैंड है। हाँ? अब्बा, अब्बा क्या हुआ? जल्दी अब्बा को उठाओ। अब्बा उठो। अब्बा जल्दी उठाओ। इलेक्ट्रिक शॉक दे क्या?